आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और दिए गए सवाल को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करना है। और सबसे पहले हमें अपने सवाल को एनालाइज करना है कि हमारा जो सवाल है वो पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप के अंदर आता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, दूसरे को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी डिटेल भी आप पहले देख चुके हैं। तो अब हमने इस सवाल को सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है कि हमने जो लोअर पोर्शन है इसको आपस में ट्रीट करना है और कैसे ट्रीट करना है कि इसको एक्स स्क्वायर को अंदर जाके हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स स्क्वायर आएगा। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डील करते हैं तो इस सवाल में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको हम एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं। तो अपर पोर्शन को हमेशा इस डिवीजन के अंदर रखा जाता है और जो लोअर पोर्शन बनता है एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स स्क्वायर उसको हम हमेशा बाहर रखते हैं। तो डिवीजन करेंगे, बड़ी सिंपल सी डिवीजन है और इसके अगेंस्ट आप तीन रिजल्ट्स हासिल करेंगे, एक सबसे ऊपर, एक फिर सबसे बॉटम पे और एक साइड पे। तो जो ये हमारा सबसे टॉप पे होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको हमने जो है वो साइड पे बचा के रखना है जब तक हमारा आंसर नहीं आता। और बाकी दो को हमने आपस में ट्रीट करना है। कैसे इनको हम ट्रीट करेंगे, हम लिखेंगे सबसे टॉप वाला x प्लस 1 जो कि पॉलिनोमियल है और इसके बाद प्लस डाल के जो सबसे बॉटम वाला है इसको ऊपर और जो साइड वाला है इसको नीचे। अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला। तो नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं बट्टे के और ऊपर वाले को नीचे रखते हैं क्योंकि वो जो सबसे टॉप पे है वो तो पॉलिनोमियल है। तो अब हम जब इसका लोअर पोर्शन लिखने लगते हैं तो इसकी बजाय हम इसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं, उनकी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमने ए बी सी को भी अलॉटमेंट करनी है। तो हमने यहाँ पे आप ने देखा कि हमने डिवीजन की और आपने ये भी जहन में रखना है कि जब हम डिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा ये सेकंड फंक्शन होता है ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है और फिर हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह ही डील करना है। तो हमने यहाँ पे अलॉटमेंट की और जो यहाँ पे ब्रैकेट है इसकी पावर 1 है और जो सिंगल पावर होती है उसको हम जो है वो नहीं छेड़ते, उसको एज इट इज़ ही आगे लेके जाते हैं। लेकिन जो जिस वेरिएबल की पावर या ब्रैकेट की पावर मोर देन 1 हो, 2 हो या 3 हो तो उससे पहले जो इसमें लोअर पावर्स आती हैं उनको भी हम जो है वो कंसिडर करते हैं। कैसे लोअर पावर्स आती हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स इससे पहले वाली क्या होगी, एक्स की पावर 1 और इससे एक्स स्क्वायर से अगली क्या है, एक्स की पावर 3।
तो अगर यहाँ पे x की 3 होता तो हम क्या करते, x स्क्वायर लिखते और x भी लिखते और x क्यूब खुद भी आता तो 3 बन जाते। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, हमने इस स्क्वायर x स्क्वायर से पहले वाली जो रकम है वो a को अलॉट कर दी, वो x है और ये स्क्वायर हो गया b के नीचे। और इसी तरह c के नीचे आएगा x-1। हमने अब इक्वेशन नंबर 1 हासिल कर ली है और अब हमने इसको इसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाना है, लोअर पोर्शन को उठाना है, लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी a b c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे जब करेंगे तो ये पूरे का पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1। और राइट साइड पे जब जाएंगे तो ऑफ कोर्स जो सेम है उनकी कटिंग होगी, यहाँ पे x है वहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x रह जाएगा और b के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी इस पूरे पोर्शन की तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और x-1 आ जाएगा b के साथ और इसी तरह c के साथ x स्क्वायर आ जाएगा और हम हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हासिल करने के बाद हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के पास और जो उसकी राइट साइड है वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल या ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे a और c के जो लोअर पोर्शंस हैं उनकी पावर 1 है और a की पावर स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाली को हमने नहीं छेड़ना, स्क्वायर वाली की जो पावर है वो हम कंपेयर के मेथड से निकालेंगे, बाकी दो को हम यूज़ करते हैं और जो a के नीचे है x वो इक्वल टू 0 करते हैं तो जो x की वैल्यू बनेगी वो 0 होगी। तो इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट और राइट साइड पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है और इसी के अगेंस्ट हमें यहाँ पे b की वैल्यू -1 मिलेगी। तो इसके अलावा हमने जो c है उसके नीचे x -1 है तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली +1। इस +1 को इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट और राइट साइड में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अपने फीड करवाना है। फीड करवाने के बाद आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 2 है और c की वैल्यू आपको मिलेगी। इसके बाद क्योंकि हमने कंपेयरिंग का मेथड करना है तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आपने एक दफ़ा फिर एक्सपेंड करना है और जो ax है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह b भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 जाके हमारे पास बन गई। तो इक्वेशन कंपेयरिंग के लिए इक्वेशन नंबर 2 में हम अमेंडमेंट करते हैं और अमेंडमेंट क्या है कि जस्ट ब्रैकेट्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी या अगर किसी का स्क्वायर है तो वो ओपन कर देना है और फिर ए बी सी जो भी उसके साथ होंगे वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी और अब हमने कंपेयरिंग करनी है किसके लिए, सिर्फ एक वैल्यू के लिए। दो हमारे पास आ चुकी हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर हम जो है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है इक्वेशन नंबर 3 के और राइट साइड पे भी। तो इनके हमने उठा लिए जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, जो राइट साइड है वहाँ पे a और c के साथ एक्स स्क्वायर है और इसी तरह लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो जब भी कंपेयरिंग होती है तो a b c जो भी हों इनमें से 2 या 3 की वैल्यू दे दी जाती है ताकि हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकें। तो c की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू बड़ी आसानी से हम फाइंड कर लेंगे और ये थर्ड जो वैल्यू फाइंड करनी थी ये भी हमने फाइंड कर ली। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम पकड़ेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के पास जाएंगे और यहाँ पे जो इसकी राइट साइड है a b और c इनमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की, b की और c की लोअर पोर्शन एज इट इज़ ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर है और साथ क्या करना है, साथ ये करना है कि जो हमने शुरू में डिवीजन के साथ पॉलिनोमियल हासिल किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, इसके साथ पॉलिनोमियल भी मौजूद है। तो हमने जो सोल्यूशन किया है वो इस पोर्शन का किया है। तो अब इस पोर्शन का जो रिज़ल्ट है ए बी सी की वैल्यू समेत हमने यहाँ पे आके जो है वो फीड करवाना है, x+1 भी साथ आएगा। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डील करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में जो पॉलिनोमियल है वो भी आता है और बाकी जो रिज़ल्ट है वो भी हम लिखते हैं। तो इस तरह ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी मटेरियल है ये हमारा आंसर है। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसमें एक
प्रॉपर फ्रैक्शन के रिजल्ट के साथ पॉलिनोमियल भी जो है वो बताना होता है, और वो हमें डिवीजन से मिलता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आप सॉल्व करें तो पॉलिनोमियल और सिंपल जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका रिजल्ट दोनों लिखेंगे, तब जाके हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें।